और वहीं यूपी में पहले चरण का चुनाव मंगलवार रात को थम चुका है और पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को चुनाव होने और ऐसे में बागपत जिले के छपरोली से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सहिंदर सिंह के रोड शो के दौरान उन पर गोबर फेंका गया और काफिले में शामिल गाड़ियों पर ईंट से हमला किया गया। और वहीं बीजेपी समर्थकों के बीच सड़क पर लाठी डंडों से पिटाई किए जाने की भी खबर सामने आई। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी सहिंदर सिंह अपनी विधानसभा में रोड शो कर रहे थे। रमाला, किरथल, लुम्ब, तुंगना से होते हुए जब उनका काफिला छपरोली पहुंचा तो उनके काफिले पर किसी ने गोबर फेंक दिया। और वहीं आपको बता दें कि छपरोली आरएलडी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी का आरोप है कि उनके प्रत्याशी के रोड शो के दौरान गोबर उपलों के साथ साथ पथराव भी किया गया। और यही नहीं, विरोध का स्तर इस तरह था कि लाठियां और लोहे की खाट से भी हमला करने की बातें सामने आई। और इस दौरान रोड शो में शामिल महिला समर्थकों में हड़कंप मच गया और सादी वर्दी में मौजूद पुलिस ने हमलावरों को भगाने का प्रयास किया और हमलावरों ने पुलिस पर भी लाठियां बरसा दी और पुलिस ने स्थिति को मुश्किल से संभाला था। और वहीं हमला करने वाले कौन थे, इसका पुलिस वीडियो के आधार पर पता कर रही है और काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित छपरोली कस्बे से बाहर निकाला गया। और इस घटना को वहां पर मौजूद लोगों ने मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लिया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वहीं यूपी के पीलीभीत में नाली का विवाद सुलझाने गए पुलिस को गांव वालों ने पीट दिया और पुलिस चौकी इंचार्ज सहित सिपाहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। और वहीं सिपाही मोहित की नाक तक टूट गई है, जबकि चौकी इंचार्ज को गर्म लकड़ी से दागा गया जिससे उनका चेहरा झुलस गया और कई अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। और वहीं पुलिसकर्मियों ने किसी तरह खेत में भागकर अपनी जान बचाई और पुलिस पर हमला में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने वहां डंडे फटकार कर लोगों को हटाने की कोशिश की और इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई और एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों को भी पीटना शुरू कर दिया। और वहीं भगदड़ में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और किसी तरह पुलिसकर्मी खेतों में जान बचाकर भागे और इसके बाद सूचना मिलने पर गजरोला पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहीं आरोप है कि पुलिस ने जमकर उत्पात भी मचाया था। और इसके अलावा पुलिस ने रात में ही 9 लोगों को गिरफ्तार किया और इसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह की तहरीर पर गजरोला थाने में 9 नामदर्ज और 15 से 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और इसको लेकर गांव में अभी भी तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। और वहीं पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक दिनेश ने बताया कि पुलिस पर हमला हुआ है और चौकी इंचार्ज की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर महिला सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और बाकी फरार लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और वहीं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कार पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का कहना है कि उन्होंने यूपी से अपराध खत्म कर दिया, तो मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे। और संभल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि उन्होंने सभी अपराध समाप्त कर दिए और अब यूपी में हर कोई अपराध करने से डरता है, अपराधी और माफिया भाग गए हैं, फिर कौन थे जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि माफिया जेल भेजे गए, फिर गोलियां चलाने वाले कौन थे। गोली चलाने वाले युवकों को लेकर ओवैसी ने कहा कि वो गोडसे के वंशज हैं और वो उसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी और वो वही हैं जो अंबेडकर के संविधान का अनादर करना चाहते हैं और वो कानून के शासन पर नहीं बल्कि बंदूक के शासन पर भरोसा करते हैं और वो मत पत्रों पर नहीं बल्कि गोलियों पर भरोसा करते हैं। और इससे पहले ओवैसी ने बागपत की जनसभा में भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं भाजपाइयों की आंख में आग डालकर बात करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। और उन्होंने आगे कहा कि एक ओवैसी मारोगे तो लाखों ओवैसी पैदा होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी के मेरठ से सटे हापुड़ जिले में पिलखुआ के पास ओवैसी की कार पर गोलियां चलाई गई थी और गोलियां चलाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में वीवीआईपी कहे जाने वाली अमेठी सीट से मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में टाल ठोक दी है और उन्होंने बीजेपी के सिंबल पर नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि मेरे मुकाबले पर कोई दिख ही नहीं रहा है। और डॉक्टर संजय सिंह ने आगे कहा कि पार्टी की प्लानिंग पर चुनाव लड़ रहा हूं और पार्टी का एक सिपाही हूं और निशान कई आएंगे, लेकिन अमेठी की जनता हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रही है और इस बार भी जनता हमारे साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैदान में आपका ये सिपाही सबसे आगे रहेगा और हमारा मात्र 2 मुद्दा है जिसको लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो योजना है उसको सफल करना और अमेठी में जिस सच्चाई, ईमानदारी और बेईमानी से हटकर, क्राइम से हट करके, बदमाशी से हट करके ईमानदारी का जो एक परचम अमेठी में चलता था वही चलेगा और पुरानी खामियों को दूर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पूर्वजों की ओर से जो अमेठी की जनता की सेवा की गई है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमें विश्वास है कि सपा बसपा के राज में जो व्याप्त भय और भ्रष्टाचार को प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमेठी में महाराज डॉक्टर संजय सिंह पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में चैन उसका खत्म था। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आने पर जो अमन चैन कायम हुआ है ये कायम रहे, इसमें हर तरह से हम अपना सहयोग करेंगे। और अमेठी का जो विकास है, रानी साहब ने भी अपने विधानसभा में बहुत सारा सैकड़ों करोड़ का काम किया था। जो भी योजनाएं विकास की चली थी, हम लोगों के से शुरुआत हुई थी, उस योजनाओं को पूरा करने में हर तरह से भरसक प्रयास। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।